एक महीने से हम लोग बहुत परेशान हैं। मेरे बच्चे भी हम घर से बाहर पड़े, लेकिन पिछले 2 रातों से हम लोग गाड़ी में ही घूम रहे। ये भी सब कहाँ, क्योंकि पुलिस जो है। एक तरफ राव इंद्रजीत सिंह ने आरती राव के चंडीगढ़ आवास पर डिनर पार्टी बुलाई, उस डिनर पार्टी में 12 विधायकों को आमंत्रित किया, तो दूसरी तरफ आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर जिन महिला को देख रहे हैं, ये गुरुग्राम के मानेसर से मेयर इंद्रजीत यादव हैं। डॉक्टर इंद्रजीत यादव, इन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़ा। उस चुनाव में ये कहा गया कि इंद्रजीत यादव, जो ये महिला दिखाई दे रही है आपको, इनको राव इंद्रजीत सिंह का समर्थन प्राप्त था। और ये जिस तरीके से बिलखती हुई नजर आ रही हैं, ये तस्वीरें देखिए आप, जिस तरीके से ये हाथ जोड़कर बिलखती हुई रोती हुई नजर आ रही हैं, इसके पीछे सीधे तौर पर इनका ये मानना है कि इनके पति जो राकेश हयातपुर हैं, ये गुड़गांव से संबंध रखते हैं और उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे दायर किए जा रहे हैं। पुलिस लगातार इनके घर पर दबिश दे रही है और लगातार ये कह रही है कि इनको अपनी गिरफ्तारी देनी पड़ेगी। दरअसल इस पूरे मामले में डॉक्टर इंद्रजीत यादव जो है, ये सीधे तौर पर कह रही हैं कि हमारे खिलाफ हमारे राजनीतिक विरोधी राव नरबीर सिंह इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के नाते निर्दलीय जो मेयर चुनाव जीत करके आई हैं, उनका लोकतंत्र में स्वतंत्र रूप से काम करने का कोई अधिकार नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी के मेयर होने वाले लोगों को ही या मेयर बने लोगों के ही विकास कार्य होंगे? आखिरकार क्या हमें खुले तौर पर अपने फैसले भी नहीं लेने दिया जाएगा? ये तमाम आरोप इन्होंने लगाए हैं। दरअसल बता दें आपको कि अहिरवाल के बड़े राजनेता राव इंद्रजीत सिंह को इनका करीबी माना जाता है। कहा जाता है कि उनका आशीर्वाद रहा डॉक्टर इंद्रजीत यादव के साथ, और जिस दौरान ये हरियाणा में मेयर का चुनाव मानेसर से जीतने में कामयाब रही। हालांकि इनका सीधे तौर पर यह कहना है कि हमने अपनी जमीनी मेहनत से लोगों की सेवा करके चुनाव जीता है, हमने किसी भी तरीके से चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं की है, लोगों ने हमें अपना जन आशीर्वाद दिया है। लेकिन आपको बताऊं मैं, मेयर का चुनाव जब ये डॉक्टर इंद्रजीत यादव जीत गई थी, तो उससे पहले राव इंद्रजीत सिंह इन्हें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाना चाहते थे, लेकिन राव नरबीर सिंह ने खुले तौर पर इनका विरोध किया। यह कहा कि इनके पति जो राकेश हयातपुर है, वो एक बदमाश किस्म के व्यक्ति हैं और बदमाश किस्म के व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी में कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। बदमाश किस्म के लोगों की भारतीय जनता पार्टी में जगह नहीं है। हालांकि इस बात को लेकर के काफी चर्चा रही, विवाद भी रहा और राव इंद्रजीत सिंह ने इन्हें शामिल करवाने के लिए पुरजोर कोशिशें भी की, लेकिन ये पार्टी में अभी तक शामिल नहीं हो पाई है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने राव नरबीर सिंह पर निशाना साधा, इनका वो बयान आपको सुनवा दूं। आप सभी ये जानते हैं कि इलेक्शन का प्रचार चल रहा था, तब भी हमारे जो इलाके के नेता हैं राव नरबीर सिंह जी, उन्होंने और कुछ और मंत्रीगण ने मिलकर हमारे खिलाफ बहुत ज्यादा की, लेकिन आप सबके सहयोग से और जनता के साथ में आज मुझे प्रथम मेयर बनाया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि पिछले कुछ दिनों से, लगभग 1 महीने से हम लोग बहुत परेशान हैं। मेरे बच्चे भी हम घर से बाहर पड़े, लेकिन पिछले 2 रातों से हम लोग गाड़ी में ही घूम रहे। ये भी सब कहाँ, क्योंकि पुलिस जो है दर्जनों की संख्या में आती। कल भी हमारे घर 50 से ज्यादा लोग आके बैठे हुए थे और उनके लिए कहना है कि आप पेश हो जाओ। ये चीज हमारे साथ पहले भी हो चुकी है। जब चाचा चरण की इलेक्शन हुई थी चेयरमैन की, तब भी राव नरबीर सिंह जी ने यही किया था कि मेरे हस्बैंड को झूठे केस में फंसा के अंदर कर दिया था। और अब भी ये जो पार्षद दयाराम जी के भाई ने लगाया, वो भी झूठा केस लगाया है, जबकि राकेश उस समय मेरे साथ थे, उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और अब ये हमारे घर में बैठे हुए आके, और मेरे बच्चे भी घर से बाहर है और घर में अब भी पुलिस बैठी हुई है। हमारे सारे कैमरास तोड़ दिए गए और नोटिस लगा दिया गया है कि मुझे जाकर पेश होना है थाने में। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि अगर कोई इंसान
बिना सरकार के बिना टिकट के निर्वाचित होता है और इलेक्शन जीतता है, तो उसके साथ अगर इस तरह से केंद्र सरकार राज्य सरकार करेगी तो आने वाले टाइम में सिर्फ तानाशाह चलेगी और कोई इलेक्शन नहीं होगी। सिर्फ जो सरकारी सभी सत्ता में है वो उनको दबा के रखेगी। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि राव नरवीर जी जो मेरे हस्बैंड के साथ आपने पहले भी किया था और अब भी कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठे केस में फंसा रहे हैं और हमारा जीना बिल्कुल दुर्बल कर रखा है। तो मैं आप सबसे यही कहूंगी कि जो सच्चाई है आप सब उसका साथ दीजिए और ये जो बिना मतलब का केस दर्ज हुआ है इसको खारिज करवाइए।